फुस्ताई ताकतों को रोकने के वास्ते सेकुलर ताकत को साथ दिए हैं मुस्लिम कौम। और मुसलमान कौम किसी के लिए क्या है, उनकी ग़ुलाम नहीं है। आज एक मौका देकर देख रही है, अगर ये लोग मुसलमानों को साथ देते हैं और मुस्लिम कौम का क्या है जो भी डिमांड है उनका अगर पूरा करते हैं तो मुस्तक़बिल उनका रोशन है। वरना जिस तरीके से हम हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत की गद्दी पे बिठा सकते हैं, वैसे ही हुकूमत की गद्दी से नीचे उतार भी सकते हैं। ये ताकत मुस्लिम कौम के पास है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर यूनिट की जानिब से एक नशिस्त मुनक़िद हुई। इस नशिस्त के अंदर शहर रायचूर और रायचूर ज़िला में मुख्तलिफ़ मकामात पर अवामुन्नास को जो तकलीफ़ें पहुँच रही हैं उस सिलसिले में, और साथ में हुकूमत की जानिब से जो स्कीम्स आए हुए हैं वो कहाँ तक सही अंदाज से लोगों को पहुँच रहे हैं, इस बारे में जायज़ा लिया गया। और साथ में मुस्तक़बिल में वेलफेयर पार्टी की एक मेंबरशिप की मुहिम भी इंशाअल्लाह आगाज़ की जाएगी। इसलिए हर शहर में, ख़ासकर रायचूर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुक़ा में अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर पार्टी की एक यूनिट वहाँ पर क़ायम करने के एक प्लान से आज तय किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में इस मौके पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, अभी सेकुलर के नाम से हमने कांग्रेस सरकार को क्या है साथ दिया। तकरीबन मुसलमान बड़ी तादाद में कांग्रेस को साथ दिए, जिसके नतीजे में आज फुस्ताई ताकतें आज बाहर हो गई और सेकुलर ताकतें क्या है सियासी गलियारों में ये आ चुके हैं। तो ऐसे मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज जो सरकार कांग्रेस की बैठी हुई है सिद्धरामैया साहब की निगरानी में, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब हैं, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत से स्कीम्स लाए हो, काम कर रहे हैं। लेकिन एक अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस कौम ने या जिस समुदाय ने उनको साथ दिया, उनके बारे में ये कहा गया था कि भाई हुकूमत आने के बाद में फुस्ताई ताकतों की जो साजिशों की बुनियाद पर मुसलमानों का 4% जो रद्द किया गया था या दीगर कौमों को दे दिया गया है, जिसका मामला कोर्ट में भेजा गया था, उस सिलसिले में इन्होंने ऐलान किया था, अपने प्रणालिक में ये बयान भी किया था कि भाई मंशूर में कि हम क्या है मुसलमानों को 4% वो रिजर्वेशन वापस देंगे। लेकिन 2 साल के करीब हो रहा है, अभी तक हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से या हुकूमत के किसी भी एमएलए की जानिब से या किसी भी मिनिस्टर की जानिब से आज तक भी मुसलमानों के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही है। अभी बेलगाम के अंदर अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन में इस बात को उठाना चाहिए था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इधर लिंगायत समुदाय के लोग भी, पंचमसाली समुदाय के लोग भी क्या है उठकर खड़े हुए हैं, और इधर क्या है दीगर कौम भी क्या खड़े हुए हैं। तो ये लोग क्या है दूसरों के दबाव में आकर मुसलमानों का रिजर्वेशन की बात भी नहीं उठा पा रहे। ऐसी क्या मजबूरी है इस हुकूमत को कि अभी मुसलमानों के हक़ में क्या है कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये मांग करती है कि जितने भी एमएलए हैं, ख़ासकर मुसलमान एमएलए जो भी हैं, वो चाहे मिनिस्टर होंगे चाहे एमएलए होंगे, उन्होंने अधिवेशन के अंदर क्या है ज़ोरदार अंदाज में आवाज़ उठाना चाहिए, मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को देना चाहिए। उसके वास्ते जो हो सकता है वो काम करना चाहिए इन लोगों को। अगर ये लोग नहीं उठा रहे हैं तो अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए क्या है हम चाहते हैं कि भाई ऐसी गद्दारी हरकत ना करें, बल्कि क्या है आवाज़ उठाकर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे। इस बारे में वेलफेयर पार्टी तमाम एमएलए लोगों से क्या है मुतालबा करती है। और दूसरी बात साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो एक निचला तबका है, जिसके बारे में कहा गया कि वला मिसलाती के नाम से, वला मिसलाती के बारे में हम देखते हैं तो मालूम होता है कि भाई 2011 की जनगणति की बुनियाद पर क्या है सदाशिव आयोग का एक रिपोर्ट आपके पास है, और उसी अंदाज से क्या है माधुस्वामी की एक रिपोर्ट भी है। उस बुनियाद पर वला मिसलाती जारी कर सकते थे, कोर्ट का भी फैसला उनको हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या है हुकूमती सतह पर एक नए तरीके से क्या है न्यायमूर्ति नागभूषण की निगरानी में एक नया आयोग कायम किए हैं, और इस अंदाज से अभी तक कोई काम भी शुरू नहीं हुआ। ये ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ ये लोग कौमों को या समुदाय के जो भी समुदाय हैं, चाहे वो हिंदुत्व वर्ग हो या अल्पसंख्याक हो या दलित समुदाय हो, इन तमाम के नाक को घी लगा रहे हैं। बस क्या है आइंदा हम आपको देंगे और ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई वेलफेयर पार्टी की जानिब से कि भाई आप लोग जब हुकूमत में आए हुए हैं, आपको अल्लाह आपको पावर दिया है, आपके पास कौम क्या है मतदाता आपको क्या है एक अधिकार दिया है, तो इस अधिकार का फ़ायदा उठाते हुए ये जितनी भी कौमें हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे दीगर कौमें हों, उन तमाम कौमों की मांगों को मुनासिब अंदाज में आपको पूरा करना और उनके रिजर्वेशन को बहाल रखना ये ज़रूरी है। लिहाजा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज के दिन इस बात का
पुरजोर मुतालबा करती है कि ख़ासकर दीगर कौमों के साथ साथ भी मुसलमान कौम को 4% रिजर्वेशन दे दिया जाए, और उसके ज़रिए क्या मुसलमानों की एक माशी तौर पर और वहाँ पर तालीमी कैफियत के हिसाब से और उसी सियासी एतबार से, सामाजिक एतबार से मुसलमानों को मजबूत किया जाए, ये काम हुकूमत करना चाहिए। इसीलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आकिन ये एक प्रेस मीट बुलाकर क्या है अवामुन्नास को भी शऊर दिलाना चाहती है कि भाई अवामुन्नास भी इसको जान ले और हुकूमतें क्या कर रही हैं और हमको क्या करना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पिछले 2 साल के करीब हुआ कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आकर, उसके बावजूद भी जो 4% रिजर्वेशन का जो मामला आपने बताया, इसमें हमारी मुस्लिम नुमाइंदगी, मुस्लिम सियासतदान, चाहे वो अपोजिशन के हो, चाहे आप वेलफेयर पार्टी हो, चाहे SDPI हो, चाहे कांग्रेस के अब नुमाइंदा जो है ना, मतलब जो मौजूदा MLAs हो, ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। पहली बार आपने आवाज़ उठाई, इस पर चुप्पी साधना ये कहाँ तक हमारी मतलब बुज़दिली है या खामोशी इख्तियार करना, ये मतलब किस बात की अलामत है, मुझे समझ में नहीं है। इसका खुलासा कीजिए आप। देखिए, आज हमारे पास सियासी शऊर ना होने की वजह से हमारे मुस्लिम नुमाइंदे अपनी जगह खामोश बैठे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम नुमाइंदे दूसरों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए बहुत से लोग, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या दीगर पार्टियों में हो। जहाँ पर भी हम जिसको मुसलमान नुमाइंदा हम समझते हैं कि भाई कौम के लिए काम करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि भाई वो दूसरों के तलवे चाटते हुए नज़र आता है और अपने मफाद के हद तक काम करते नज़र आता है। हम इस मौके पर ये बताना चाहते हैं कि भाई चाहे कौन सी भी पार्टी हो, कोई भी हो, बस मुसलमान कौम के लिए या नुमाइंदे अगर बनकर गए हैं तो इनकी बात वहाँ पर पेश करना लाजमी है और इस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसीलिए वेलफेयर पार्टी आज इतनी आवाज़ उठा रही है और पूरे स्टेट के हर मौके हर ज़िले में क्या है इस बात को लेकर क्या है मुकामी MLAओं के सामने अपनी बात रख रही है कि भाई ये बेलगाम के अधिवेशन में क्या है इस मामले को उठाया जाए और मुसलमानों को क्या है रिजर्वेशन दिलाया जाए। नहीं, जितना मतलब ये चीज़ 2 साल के करीब होने के बावजूद भी ये पार्टियां खामोश बैठी, ये अपनी जगह है, मगर मुसलमान 80% वोट देकर ये कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाए, अवाम भी जो है ना खामोश बैठी, इसकी वजह क्या है? देखिए, फुस्ताई ताकतों को रोकने के वास्ते सेकुलर ताकत को साथ दिए हैं मुस्लिम कौम, और मुसलमान कौम किसी के लिए क्या है उनकी ग़ुलाम नहीं है। आज एक मौका देकर देख रही है, अगर ये लोग मुसलमानों को साथ देते हैं और मुस्लिम कौम का क्या है जो भी डिमांड है उनका अगर पूरा करते हैं तो मुस्तक़बिल उनका रोशन है। वरना जिस तरीके से हम हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत की गद्दी पे बिठा सकते हैं, वैसे ही हुकूमत की गद्दी से नीचे उतार भी सकते हैं। ये ताकत मुस्लिम कौम के पास है। कांग्रेस जो है ना मुसलमानों की जो वोट लेकर जो है ना एक तरफा मोहब्बत का जो इजहार कर रही है, ये जो है ना मुसलमानों की जो ये है उसका जो फ़ायदा उठा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। बहरहाल जो भी हो रहा हम देख रहे हैं। अब हर किसी को हम बोलते हैं तो वक्त मांगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे पास जो भी मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो कोशिश करेंगे और दबाव बनाएंगे। अब इस मौके पर हम सारी पार्टियों से मुतालबा करते हैं कि भाई आप अपने अपने तौर पर क्या है इस हुकूमत पर क्या है दबाव बनाना चाहिए, ताकि ये अल्पसंख्यक जो समुदाय है हमारा, मुसलमान समुदाय हो या दीगर हो, इनके अंदर जो भी कमज़ोर तबके हैं उन तमाम कमज़ोर तबकों को मईशत के एतबार से, तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से क्या है उनको ऊंचा उठाना है। इस बारे में कोशिश करना है।